समझ कर दें। आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लास में स्वागत है। आप लोगों की विशेष डिमांड पर आज फिर हम हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो आपके प्री बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रतिवर्ष लगभग ये पूछा जाता है। बस आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है और अपना ध्यान हमारी बातों पे लगाएं। और आज हम गुणसूत्र को लेकर उपस्थित हैं, क्रोमोसोम्स। आज का टॉपिक है हमारा गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। आपके ब्लैक बोर्ड पे देखिए गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। पेपर आता है कि गुणसूत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ऐसा प्रश्न बोर्ड में आता है। तो इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे। गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, ये गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, गुणसूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था? उन्होंने देखा कोशिका विभाजन के समय, केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय अभिरंजित क्षण, धागे जैसी लंबी सी छड़ जैसी संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने गुणसूत्र का नाम दिया था। पहला पॉइंट क्लियर करिए। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में गहरी अभिरंजित छड़ सदृश्य, गहरी अभिरंजित छड़ सदृश मतलब छड़ जैसी एक रचना देखी थी। कब देखी थी? जो केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। तो केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय गहरी छड़ जैसी रचना दिखाई दी सन 1888 में। सबसे पहले वाल्डेयर ने इसके लिए गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। अब इसका निर्माण कैसे होता है, गुणसूत्र बनता कैसे? हेडिंग है आपकी निर्माण। केंद्रक में पाए जाने वाले यानी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, उन्हीं न्यूक्लियो प्रोटीन के संघनन से, जुड़ने से, केंद्रक में जो न्यूक्लियो प्रोटीन, केंद्रक में जो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, उन्हीं के संघनन से ये गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो दो पॉइंट क्लियर कर लीजिए। सन 1888 में वाल्डेयर ने गहरी अभिरंजित छड़ जैसी रचना देखी। कहां? केंद्रक में कोशिका के विभाजन के समय, जिसे उन्होंने गुणसूत्र का नाम दिया। और ये बनते कैसे हैं? केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, वो जो आपस में संघनित होते हैं, तब इस गुणसूत्र का निर्माण होता है। आप एक बात ध्यान दीजिए, इसके शब्द पे जाइए, इसकी संज्ञा पे जाइए। गुणसूत्र, सूत्र मतलब धागा, गुण मतलब गुणों का धागा। हाँ, इसीलिए इसका नाम है गुणसूत्र। यह एक धागे जैसी संरचना होती है, इसी पे जीन्स लगे होते हैं, इसीलिए इसे गुणसूत्र कहा जाता है। अब निर्माण के बाद आइए इसका अर्थ, इस गुणसूत्र का मतलब क्या है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स का मतलब हिंदी में रंगीन काय होता है। क्या होता है? रंगीन काय। अब आइए इसके कार्य को देखते हैं। गुणसूत्र के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है आनुवांशिकी में भूमिका और दूसरा कार्य है जनन की इकाई। अब एक एक को समझिए। पहला आनुवांशिकी में भूमिका। अब आनुवांशिकी में इसकी क्या भूमिका होती है? और आपको पता है आनुवांशिकता क्या होती है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो इन्हीं आनुवांशिकी में इन गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है? ये धागे जैसी जो गुणसूत्र, सूत्र जैसी संरचना होती है, इसी पे जीन्स लगे होते हैं और यही जीन्स गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। तो पहला कार्य है इसका आनुवांशिकी में भूमिका। अब दूसरा कार्य है इसका जनन की इकाई। ये जनन की इकाई कैसी है, इसे समझिए। ये जो
गुणसूत्र होते हैं इनमें संतति गुणसूत्र क्या होते हैं? संतति गुणसूत्र। और यही संतत गुणसूत्र संतति कोशिकाओं के माध्यम से क्या करते हैं? जनन की इकाई बनाते हैं। तो इस तरीके से कार्य हो गया इसका। तो आनुवंशिकी में भूमिका और जनन की इकाई। आनुवंशिकी में भूमिका किसके कारण है? जीन्स के कारण, जो इस पे जीन्स लगे होते हैं। और जनन की इकाई कैसे है? क्योंकि ये संतति गुणसूत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने पहले देखा इसका गुणसूत्र का मतलब क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, फिर इसका अर्थ क्या होता है, और फिर आपने इसका कार्य देखा। अब इसके बाद हम इसके विस्तार पे चलते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, मतलब गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है। तो ये जो गुणसूत्र होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक गुणसूत्र होता है जिसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑटोसोम्स कहते हैं। देखो गुणसूत्र के प्रकार में दो प्रकार है। पहला प्रकार है आपका कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। ये संख्या में 44 हो। चलो गुणसूत्र के प्रकार में पहला प्रकार है कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम, दूसरा है लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम्स। ऑटोसोम्स 44 होते हैं और लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। इस तरह से 44 और 2 मिलाकर के कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 बैठती है, 46। ये बहुविकल्पी में भी आता है, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में ये प्रश्न आता है। तो आप ये याद रखें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है, 46 होती है। इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 इसके लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से मिलकर के 44 और 2 कुल 46। अगर कुल संख्या पूछे गुणसूत्रों की तो 46 बताएंगे, 46 बताएंगे। अब इसे मेल और फीमेल में अलग अलग करके देख लें, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए नर गुणसूत्र 46 बताया हमने। 46 होते कैसे? इसे कभी कभी जोड़ी में लिखा होता है आपके पेपर में, पूरी संख्या नदी के जोड़े में पेयर में पूछता है, तो ध्यान रखना 23 जोड़ी, 23 दूना 46 मतलब 23 जोड़ी। इस 23 को कभी कभी पेपर में और भी दिमाग लगा के बनाने वाला होता है पेपर, तो उसे और थोड़ा सा विस्तार बना देता है उसका ऑप्शन। 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 दूना 44 और 1 जोड़ी में 2, 44 2 46 गुणसूत्र हो गए। अब 22 जोड़ी मतलब 44, 1 जोड़ी मतलब 2, ये 2 नर गुणसूत्र होता है XY। अगर पुरुष में गुणसूत्र पूछे, लिंग गुणसूत्र, पुरुष में लिंग गुणसूत्र, ये आपका लिंग गुणसूत्र, पुरुषों में, मेल में, नर में XY लिंग गुणसूत्र होता है। अब आ जाओ मादा में। मादा में भी टोटल संख्या 46 है, जोड़ी में 23 जोड़ी। अब इस 23 जोड़ी को अलग अलग कर लो, 22 जोड़ी प्लस 1 जोड़ी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में रहते हैं, युग्म में रहते हैं। अब आ जाओ, ये जो 22 जोड़ी है ये कायिक है, जो शारीरिक लक्षण प्रकट करते हैं, ये कायिक है। ये मेल में भी समान और फीमेल में भी समान, 22 ये नर में भी एक जैसे और मादा में भी एक जैसे। अंतर कहाँ आता है? इसमें लिंग गुणसूत्र में, जिसमें XY गुणसूत्र पाया जाए वो मेल होगा, पुरुष होगा, और जिसमें XX गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हो वो फीमेल होगी। तो इस तरीके से आपने देखा गुणसूत्र सूत्र होता है, गुणों का छड़ जैसी रचना होती है। जब कोशिका विभाजन होता है केंद्रक में तब ये दिखती है। इसको सर्वप्रथम वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम का प्रयोग किया था, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। अब इसका निर्माण केंद्रक में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उनसे होता है। अर्थ रंगीन काय, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, इसे हिंदी में रंगीन काय कहते हैं। इसका कार्य है आनुवांशिकी में भूमिका इसकी, जीन्स के कारण जीन्स लगे होते हैं, इसीलिए लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के जीन्स के कारण जाते हैं। जनन की इकाई, ये संतति गुणसूत्र होते हैं, ये संतति कोशिकाएं
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाती है। गुणसूत्र के प्रकार, कायिक गुणसूत्र जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ये ऑटोसोम संख्या में 44 होते हैं। दूसरा है लिंग गुणसूत्र, ये हेट्रोसोम होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, 44 और 2 46। नर गुणसूत्र 46 में 22 जोड़ी, इसमें भी 46, ये जोड़ी समान होता है। अंतर कहाँ आता है? सिर्फ एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों में, मेल है तो XY लिंग गुणसूत्र और फीमेल है तो XX गुणसूत्र। तो इस तरीके से आज हमने आपको गुणसूत्र का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। आप इसे भली भांति इस नोट्स को आप तैयार कर लें, पेपर में किसी भी तरीके से पूछे आप लिख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना।